Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, पहले बहुत ऐसा हुआ करता था कि जब किसी को बच्चे नहीं हुआ करते थे तो डायरेक्टली वो फीमेल को ब्लेम कर दिया करता था कि इसको बच्चे नहीं हो रहे हैं। इतनी ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, लोगों में ज़्यादा इतनी मालूमात नहीं थी, एजुकेशन नहीं था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल लोगों में अवेयरनेस हो रही है, लोगों में एजुकेशन बढ़ रही है और ये लोगों के अंदर मालूम हो चुका है ऑलरेडी कि जिस तरीक़े से इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ और असबाब किसी फ़ीमेल के अंदर होते हैं, इसी तरीक़े से मेल के अंदर भी होते हैं। अभी कल की वीडियो में हमने आप लोगों से डिस्कस किया था एस्थेनोस्पर्मिया के बारे में कि अगर स्पर्म की मोटेलिटी कम हो जाती है तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी लोगों के अंदर डेवलप होती है। आज की इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। मेल इनफर्टिलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक तरह से ये कॉज है ना, जो मॉर्फोलॉजी से ताल्लुक़ रखता है स्पर्म की, कि स्पर्म की जो शेप होती है बेसिकली उसके अंदर कोई ना कोई ख़राबी लाहिक हो जाती है, कोई ना कोई उसके अंदर जो है प्रॉब्लम हो जाती है शेप के अंदर, जिसकी वजह से क्या है कि इसको हम लोग टेरेटोज़ोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। कुछ टाइम इसको हम लोग टेरेटोस्पर्मिया कहते हैं और कभी कभी इसको हम लोग टेरेटोज़ोस्पर्मिया के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग टेरेटोज़ोस्पर्मिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है और किस तरीके से इनफर्टिलिटी इसकी वजह से होती है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि आजकल लोगों में जो है अवेयरनेस हो गई है और लोगों को पता है कि किस तरीके से मेल के अंदर भी इनफर्टिलिटी के असबाब और कॉजेज़ पाए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन होता जा रहा है। पहले तो ये कि फ़ीमेल को ही इसके बारे में ब्लेम किया जाता था और फीमेल को ही इसका जो है माना जाता था कि मुजरिम यही है, इसकी वजह से बच्चे नहीं हो रहे हैं। हालांकि ऐसा हरगिज़ होता ही नहीं है। मेल के अंदर भी आजकल मोर देन 50% धीरे धीरे ये रेशियो बढ़ता ही जा रहा है। मेल के अंदर इनफर्टिलिटी के इंसिडेंट्स जो हैं, जो हादसात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो मेल के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं स्पर्म से रिलेटेड। बहुत मर्तबा तो ऐसा होता है कि सारी चीज़ें ठीक भी होती हैं लेकिन फिर भी बच्चे नहीं होते। तो ऐसा क्या करेंगे, है ना। ना ही मेल के अंदर कोई परेशानी होती है और ना ही फीमेल के अंदर कोई परेशानी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, है ना। कि इनफर्टिलिटी है इन लोगों को लेकिन किस वजह से है उसका सही सबब हमको मालूम नहीं हो पाता है, तो उसको हम लोग अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को इस ये जो केसेस हैं, बात हम इसलिए कर रहे हैं कि अभी रिसेंटली एक केस हमने देखा हमारे यहाँ। तो बहुत बुरी हालत थी उन पार्टनर की, मेल पार्टनर और उनके घर वाले फ़ीमेल को बहुत ज़्यादा तंग करते थे, परेशान करते थे कि इसकी वजह से बच्चे नहीं हो रहे। हमारे पास वो दोनों लोग आए, दोनों के हमने इन्वेस्टिगेशन कराए तो फ़ीमेल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही थी और मेल के अंदर एज़ोस्पर्मिया था। तो इस वजह से हम ये बात कर रहे हैं कि आप लोगों को डायरेक्टली किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, है ना। ये सब अल्लाह के हाथ में होती हैं ये चीज़ें। अल्लाह को जिसको जो देना होता है वो देता है ना। तो इस वजह से आप लोग डायरेक्टली किसी को ब्लेम ना करें, किसी को सताएं नहीं, ये बहुत गलत बात है। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल मेल के अंदर भी इंसिडेंट्स इनफर्टिलिटी के बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो टेरेटोस्पर्मिया पे हम आते हैं कि टेरेटोस्पर्मिया बेसिकली क्या होता है। देखिए, मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई मरतबा हमने आप लोगों को बताया हुआ है कि 3 चीज़ें होती हैं जहाँ पर डिफेक्ट होते हैं स्पर्म के। नंबर 1 हेड में डिफेक्ट होते हैं, नंबर 2 बॉडी में, नंबर 3 उसके टेल में। हेड में कई तरह के डिफेक्ट हो जाते हैं कि उसके अंदर फ्लूइड ही नहीं होता है या उसके ऊपर कवरिंग होती है ना। उसकी नेक में भी बहुत मर्तबा डिफेक्ट होता है कि सिर्फ नेक ही नेक दिखाई देता है, हेड गायब हो जाता है या फिर हेड के अंदर कोई दूसरा डिफेक्ट आ जाता है, टेल के अंदर कोई ना कोई शेप के अंदर डिफेक्ट आ जाता है या फिर मिड पीस के अंदर भी कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है। बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कोई डबल हेड हो जाता है किसी स्पर्म का, कभी कभी डबल टेल हो जाती हैं, कई तरह के मल्टीपल जो है डिफेक्ट होते हैं। तो इसको हम लोग जो है कहते हैं क्या, टेरेटोज़ोस्पर्मिया, है ना, टेरेटोज़ोस्पर्मिया। देखिए, अभी कहना ये है बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का कि मोर देन 1% जो है
आप लोगों के स्पर्म जो हैं क्या होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए। नॉर्मल अगर होंगे तो फिर आपकी वाइफ कंसीव हो जाएंगी, ये मानना है। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सिर्फ आप लोग ये ना सोचें कि 1% स्पर्म अगर नॉर्मल है तो बिल्कुल कंसीव हो जाएगा। आजकल लैब में जो WHO का क्राइटेरिया है वो उसको फॉलो नहीं किया जाता है लैब में। आमतौर पे लैब में जो एग्जामिनेशन करते हैं वो लैब टेक्नीशियन करते हैं, तो उनसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जाती है। हमेशा आप लोग कोशिश ये करें, सीमेन एनालिसिस जब भी आप कराएं तो आप लैब टेक्नीशियन से नहीं बल्कि आप जो है प्रॉपर पैथोलॉजिस्ट से अपनी इन्वेस्टिगेशन कराएं, है ना। तो फिर वो प्रॉपर रिजल्ट और ये जो क्राइटेरिया है WHO का उसको प्रॉपर वे में फॉलो किया जाएगा। लेकिन फिर भी ये है कि आपके स्पर्म बहुत अच्छे जो है नॉर्मल लेवल में होने चाहिए, परसेंटेज उनका अच्छा होना चाहिए, तभी आपकी वाइफ अच्छे से कंसीव हो पाएंगी। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं इशू लगा ही रहेगा और कंसीव इतनी आसानी से नहीं हो पाएंगी वो, ठीक है। एक बात तो ये। दूसरी बात, ट्रेटोस्पर्मिया के कॉजेज़ और असबाब क्या होते हैं, किस वजह से किसी शख्स में ट्रेटोस्पर्मिया होता है, एक मतलब हम उस पर भी नज़र डाल देते हैं। तो बहुत अच्छे वेल डिफाइंड इसके कॉजेज़ अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन बहुत मरतबा ऐसा होता है कि ये हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से और कुछ उल्टा सीधा खाने पीने की वजह से और सही से जो है कुछ क्रोनिक इन्फेक्शंस, क्रोनिक डिजीज़ की वजह से ये चीज़ें हमारे अंदर डेवलप हो जाती हैं। तो सबसे पहले क्रोनिक डिजीजेस कुछ ऐसी और कुछ इन्फेक्शंस जिसकी वजह से किसी शख्स के अंदर ट्रेटोस्पर्मिया समझ में आ रहा है ना आपके। ट्रेटोस्पर्मिया मीन्स कि स्पर्म की शेप जो है वो उसके अंदर खराबी हो जाए। इस प्रॉपर वे में जो स्पर्म होता है, स्पर्म के मेनली 3 पार्ट होते हैं, हेड होता है, मिड पीस होता है और टेल होती है ना। सर होता है, उसका बदन होता है, जिस्म होता है और उसकी एक पूंछ होती है। इस तरीके से पूरा एक स्पर्म आपका तैयार होता है। तो इसके तीनों पीस में से किसी एक पीस में भी अगर किसी एक पार्ट में भी अगर कोई दिक्कत हो जाएगी, कोई एबनॉर्मलिटी मीन्स उसके शेप में कोई खराबी हो जाएगी, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, ट्रेटोजोस्पर्मिया के जुमरे में रखते हैं। समझ में आ गया होगा आपके। तो अगर आपके अंदर कुछ क्रोनिक इन्फेक्शंस, क्रोनिक डिजीजेज होंगी तो उसकी वजह से भी ट्रेटोस्पर्मिया हो सकता है। स्मोकिंग अगर आप बहुत करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, या फिर आपकी जो डाइट है वो अनबैलेंस्ड है, बिल्कुल आप प्रॉपर वे में डाइट नहीं लेते हैं, अनबैलेंस्ड डाइट लेते हैं, बिल्कुल ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और आप या तो ड्रग का इस्तेमाल करते हैं या डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 में आप मुब्तला हैं। टेस्टिकुलर ट्रामा अगर हुआ है आपके अंदर, अभी कोई रिसेंटली चोट वोट लग गई है तो उसकी वजह से भी आप लोगों के अंदर ट्रेटोजोस्पर्मिया हो जाता है। वेरिकोसील एक इसका बहुत बड़ा कॉमन कोज होता है। जिन लोगों में वेरिकोसील होता है उन लोगों के अंदर भी ट्रेटोस्पर्मिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। स्पर्म उनके जो है बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो जाते हैं। कुछ स्टडीज़ में अभी ये बात साबित हुई है कि जो एजिंग है, अगर जिन लोगों के अंदर एज एडवांस हो जाती है, बहुत ज़्यादा एज हो जाती है, तो उन लोगों के अंदर भी ट्रेटोजोस्पर्मिया डेवलप होने लगता है। बिकॉज चूँकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो उसी तरीके से आपकी बॉडी की जो एबिलिटी है स्पर्म के प्रोड्यूस करने की वो कहीं ना कहीं डिमिनिश होने लगती है। जो सलाहियत होती है आपकी स्पर्म के प्रोडक्शन की, स्पर्म की तख्लीक की, वो कहीं ना कहीं कम होने लगती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्पर्म की जो फॉर्म होती हैं वो ख़राब होने लगती हैं और स्पर्म जो है शेप उसका गड़बड़ होने लगता है, जिसको हम लोग ट्रेटोजोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। तो ये सारी बात हो गई ट्रेटोस्पर्मिया क्या होता है, इसके असबाब क्या होते हैं। देखिए ये सारी बातें अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन सबसे अच्छी और खुशी की बात आप लोगों के लिए ये है कि अगर आपके अंदर ट्रेटोस्पर्मिया है, या स्पर्म मतलब क्या है ट्रेटोस्पर्मिया का, कि स्पर्म की जो शेप है वो ख़राब हो चुकी है, मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है आपकी, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेटोस्पर्मिया का बहुत ही अच्छा उम्दा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अवेलेबल है। इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होता है। बस आप लोगों को सही जगह पहुंचने की ज़रूरत है। इस बात का ख्याल रखें कि सही जगह पहुंचने की ज़रूरत है। जो इन चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, प्रॉपर स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में, वही लोग आपको आपकी जो है इसमें गाइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऐसे उल्टी सीधी जगहों पर प्लीज़ ना जाएँ, वहाँ पर आपका पैसा और मनी दोनों वेस्ट हो जाएंगे और आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि यूनानी में इसका इलाज हो जाता है और हमने इतने महीनों तक इलाज किया, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपके लिए सिर्फ यूनानी ट्रीटमेंट ही ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि अच्छी जगह से अच्छे प्रॉपर जो डॉक्टर्स इसके लिए जो इनफर्टिलिटी में प्रैक्टिस करते हैं उनसे आप इलाज कराएं, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर वे में इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा।
आमतौर पे अगर अनबैलेंस डाइट की वजह से है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से है, स्मोकिंग, अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से है, ड्रग यूज़ करने की वजह से है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप क्विट कर देंगे, छोड़ देंगे, तो बहुत तेज़ी के साथ इंशाल्लाह आपकी मॉर्फोलॉजी में सुधार देखने को खुद ब खुद मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। जनरली ऐसा होता है कि अगर जिन लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ख़राब होता है, बैड लाइफस्टाइल होता है, तो वो लोग अगर अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं तो उनके अंदर बिना किसी मेडिसिन के भी मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आप लोग इसको फॉलो ज़रूर करिए अगर आपके अंदर इस तरह का कोई इशू है। बाकी अगर आपको कोई इस तरह की परेशानी है तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी आप लोग अपने नियरेस्ट जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं आप उनसे कंसल्ट करिए, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें, इनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, ये सब रिकवर हो जाती हैं। और अगर आपके यहाँ नहीं है तब भी आप परेशान मत होइए। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के बाद से ऑनलाइन कंसल्टेशन काफ़ी फेमस है और पूरी दुनिया में हमारे पेशेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। इंशाल्लाह आप दुनिया में कहीं भी हों, एक दो कंट्री को छोड़ करके, पाकिस्तान और फिजी जैसी कंट्री में भी हमारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, बाकी आप दुनिया में कहीं भी हों ऑनलाइन कंसल्ट करिए आप हमसे, मेडिसिन बाय कोरियर आप तक डिलीवर हो जाएंगी। डिस्प्ले पे आपको नंबर शो हो रहा है हमारा 9452580944, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप इस पर कॉल करके आप डायरेक्टली हमारा अपॉइंटमेंट बुक कराइए, हमसे आपसे आपसे बात हो जाएगी, आपकी सारी रिपोर्ट्स हम देख लेंगे और उसकी के अकॉर्डिंग आपकी जो हिस्ट्री होगी, जो डायग्नोसिस बनेगी, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में हम आपको ट्रीटमेंट भी एडवाइस कर देंगे। कुछ इन्वेस्टिगेशन की अगर रिक्वायर्ड होगी तो वो भी हम आपको एडवाइस करेंगे और प्रॉपर वे में जो मेडिसिन हम आपको एडवाइस करेंगे वो हमारे यहाँ से बाय कोरियर आपको आसानी से डिलीवर हो जाती हैं। तो बहुत ईजी है ये, आप घर रहते हुए, अपना काम करते हुए, अपने काम को डिस्टर्ब ना करते हुए भी आप अपना इन मेजर इश्यूज़ का ट्रीटमेंट आसानी से करा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज के इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो डिजीज़ेज़ हैं जब ये क्योर हो जाती हैं, जब आप लोगों को फ़ायदा होता है तो आपसे कहीं ज़्यादा हमको खुशी होती है। बहुत अच्छा काम है ये, बहुत खुशी होती है हमें जब आप लोगों को फ़ायदा होता है इन मेजर इश्यूज़ से और आप लोगों को छुटकारा हो जाता है। जब आपको बच्चे होते हैं तो उस वक्त की जो खुशी होती है, आप लोगों के चेहरे की जो चेंजेस होते हैं वो देखने में हमें बहुत ही मज़ा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग इंशाल्लाह निराश ना हो, बिल्कुल भी नाउम्मीद ना हो, नाउम्मीदी कुफ्र है हमारे यहाँ। इन सब चीज़ों से अगर आप परेशान हैं तो एक मतलब ट्रीटमेंट ज़रूर स्टार्ट करिए, है ना। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।